राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के चेहरे का झगड़ा बढ़ सकता है। इसकी वजह है वसुंधरा राजे की खेमेबंदी या खेमेबंदी की कोशिश, जिसमें विधायकों की वार्डबंदी करने और पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने की बू आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कैमरे पर आज एक ऐसा शख्स है जो दावा कर रहा है कि वसुंधरा के सांसद बेटे दुष्यंत ने कुछ विधायकों को जयपुर के सीकर रोड पर स्थित रिजॉर्ट में बुलाया और वहां पर विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। यह कोई पुरानी घटना नहीं है, मंगलवार रात की बात है। वसुंधरा राजे आज दिल्ली में हैं और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं और पार्टी सरप्राइज मोड में है। सीएम के चेहरे की लिस्ट में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। क्या हर कोई लगा रहा है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में यह जरूरी भी है। वसुंधरा खेमे ने कैसे बाड़ेबंदी की, पहले वो सुन लीजिए। बाकी रहा मुख्यमंत्री के चेहरे का गणित, तो वो आपको बाद में समझाते हैं। राजस्थान की सियासत में क्या नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है? क्या राजस्थान में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी होने लगी है? क्या वसुंधरा राजे किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त वसुंधरा राजे का दिल्ली होना सुर्खियां बना हुआ था, दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का दौर जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। उसी दौरान एक बार फिर राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सिर उठाने लगी। खबर तो सुबह से ही थी कि बीजेपी के कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। मंगलवार रात उन्हें सीकर रोड पर मौजूद एक रिजॉर्ट में रोका गया। लेकिन ये किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और वो विधायक कौन थे? एबीपी न्यूज पर इसका खुलासा हुआ है। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे ही एक विधायक से बात की जो रिजॉर्ट में रुके हुए थे। ये है कंवरपाल मीणा, 12 जिले की अंता सीट से बीजेपी विधायक हैं। कंवरपाल मीणा ने मंगलवार रात वाली बाड़ेबंदी की पूरी कहानी बयां की है। राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और कंवरलाल मीणा, 3 लोग। तीनों एक ही राधेश्याम बैरवा भी। हम तीनों एक ही जिले से विधायक हैं। जयपुर आने के बाद हम लोगों ने थक रहे थे चुनाव में, तो हमने अपना राजस्थान होटल लिया। अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूम में हम रुके। हमारे साथ ये राजस्थान होटल जो बता रहे हैं, ये सीकर रोड का वहीं पर रिजॉर्ट है ये। रिसोर्ट, तो वहाँ हम रुके। हमारे साथ हमारे जो साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता वो भी थे। हम सकुशल रुके। दूसरे दिन हम लोग फिर खाना वाना खा के फिर रुके। रात की करीबन 2:30 बजे 30-35 लोग आए और वो जो रात बीती है अभी। और आपके साथ कुल 3 विधायक थे या और ज्यादा थे? नहीं, 5 विधायक थे। उसके बाद फिर 5 हो गए थे। 2 झालावाड़ वाले भी हमारे पास आए। झालावाड़ के उनके नाम क्या? मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया और डग से कालू जी, वो भी हमारे पास आ चुके थे। गेट से कोई आदमी आया कि आपसे 30-35 आदमी आए हैं, वो ललित मीणा को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैंने ललित को ले जाने के लिए मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी को मैं जानता था, यानी हेमराज मीणा जो पूर्व विधायक जी हैं, जो वो आ गए। उनका बेटा है, सकुशल उनके साथ भेज दिया। कंवरपाल मीणा को कैमरे के सामने ये बातें क्यों बतानी पड़ी? वो रिजॉर्ट में थे तो बाहर क्यों आए? इसकी वजह है, आपने सुना, कंवरपाल मीणा ने 5 विधायकों में से किशनगंज के विधायक ललित मीणा का नाम भी लिया। वो ललित मीणा ही थे जिनकी वजह से बाड़ेबंदी वाला प्लान फेल हो गया। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात बीजेपी के कोटा रीजन के 5 विधायक सीकर रोड स्थित अपना राजस्थान रिजॉर्ट में रुके। इन विधायकों ने रात में ही बहरोड जाने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात वहीं पर मौजूद एक नए विधायक ललित मीणा को अखर गई, जिसके बाद ललित ने दूसरे विधायकों को कहा कि वो अपने पिता को सब बता देंगे। बहरोड जाने की बात का विरोध कर रहे ललित अपने कमरे से बाहर आए और पूरी बात अपने पिता और संगठन से जुड़े नेताओं को फोन करके बताई। अब सवाल है कि आगे क्या हुआ? इसका जवाब देने ललित मीणा तो नहीं आए, लेकिन उनके पिता हेमराज मीणा कैमरा के सामने जरूर पहुंचे। हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के सांसद बेटे
दुष्यंत सिंह पर कई गंभीर इल्जाम लगाए। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे। लेके रोका कौन वहाँ पर? रोका झाड़ा किसने? आप साहब। जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। हेमराज मीणा के मुताबिक इस घटनाक्रम की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को दी गई। बाद में संगठन के कई नेता वहां पहुंच गए और फिर ललित को बाहर निकाला। हालांकि ये बाड़ेबंदी थी या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के रिवाज के खिलाफ तो था ही। हेमराज मीणा के बयान राजस्थान की सियासत में तूफान लेकर आ गए। बाड़ेबंदी की आंच सीधी सीधी वसुंधरा के दामन तक पहुंची। लेकिन इस पर कंवरपाल मीणा का क्या कहना है? क्या वो भी यही मानते हैं? का फोन भी नहीं आया, न किसी का फोन आया। ये मामला मेरा है, उनको तो बीच में घसीटा जा रहा है। ऐसा तो नहीं आप अपने ऊपर ओन कर रहे हो कि मैं ये सब चीज अपने ऊपर ले लूं, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं साहब, ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं तो ओपन कह रहा हूँ ना, सांसद मोदी कर मेरे मोबाइल चेक करा लो। अगर हेमराज जी चैलेंज करते हैं कि मेरी उनसे बात हुई, तो मैं कह रहा हूँ मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ। आप मोबाइल देने को तैयार हैं? मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ और जो जांच कराने के लिए तैयार हूँ। मेरी कौन से सारी जांच करते हैं? बिल्कुल कराने के लिए तैयार हूँ। नार्को टेस्ट भी कराने के लिए, नार्को के लिए नार्को टेस्ट भी ले तैयार कराने। आप वसुंधरा जी के समर्थक उनके बतौर सीएम देखना चाहते हैं? कौन नहीं देखेगा साहब? हमारे जिले से बचपन से हम छोटे तब से उनको हम सांसद देख रहे हैं। अब इतना सब हुआ तो पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी। प्रदेश इकाई ने कह दिया कि बाड़ेबंदी जैसी बात नहीं थी। लेकिन जो भी है, नेता जो भी कहें, इतना जरूर है कि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए ये कोई आम घटना नहीं है। जिस पार्टी को अनुशासन और हाईकमान का ऑर्डर फॉलो करने के लिए जाना जाता है, वहां सीएम के चुनाव से पहले इस तरह की घटना कई सवाल तो खड़े करती ही। जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मीटिंग अभी भी चल रही है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा, क्या बातचीत हुई, कुछ भी पॉइंट्स निकल कर आएंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आज राजस्थान में सीएम पद को लेकर दो नामों की चर्चा काफी तेज हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, दोनों नाम सुन लीजिए आप, केंद्रीय मंत्री हैं दोनों। आज सुबह गजेंद्र शेखावत की अमित शाह से मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार बाबा बालकनाथ ने भी होम मिनिस्टर से मुलाकात की और संसद सदस्य से इस्तीफा भी दे दिया। वो सांसद थे क्योंकि अलवर से। खबर तो ये भी है कि अब बीजेपी 3 राज्यों में सीएम फेस चुनने और विधायकों से बात करने के लिए कल ऑब्जर्वर नियुक्त करने वाली है। लेकिन जयपुर हो या दिल्ली, वसुंधरा के करीबी विधायक उनसे लगातार मिल रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन से बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी ने दिल्ली में वसुंधरा राजे से मुलाकात की। मिलने आए, क्या चाहते हैं इन्हें फिर से कमान मिले? देखिए ये तो विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय जो भी होगा वो पालना करेंगे। तो सर मतलब बुलाया गया, मैडम ने बुलाया है क्या? और विधायक भी आ रहे हैं? नहीं, मैडम ने नहीं बुलाया, हम मिलने जा रहे हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं। चौधरी साहब, बधाई देने की इतनी भी क्या जल्दी थी? वसुंधरा लौट जाती तब मिल लेते राजस्थान में ही, या फिर आप 13 सिविल लाइन में उनके घर नहीं पहुंचे, इसकी कमी दिल्ली आकर पूरा कर रहे हैं। खैर, ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो भी हो, राजस्थान में सीएम फेस पर करारी फंसती नजर आ रही है। वैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई पार्टी नहीं चाहती उनके बड़े नेता साथ छोड़कर जाएं या नाराज होकर घर बैठ जाएं। खासकर वो नेता जिनके पास अच्छा खासा जनाधार है, अच्छे खासे विधायकों का सपोर्ट है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसीलिए पार्टी पूर्व सीएम की हैसियत से ही नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी वसुंधरा राजे को समझाने की कोशिश कर रही है। मगर दुष्यंत सिंह का नड्डा के साथ मीटिंग में जाना सवाल खड़े करता है। क्या बाड़ेबंदी वाले मामले में दुष्यंत से सफाई मांगी गई है? वसुंधरा का इस पूरे घटना पर क्या कहना है? पूरा घटनाक्रम हुआ था या नहीं? क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या बाड़बंदी वाले एपिसोड से महारानी के पॉइंट कम हुए हैं आलाकमान की नजरों में? और क्या अब उन्हें जयपुर से दिल्ली में एडजस्ट करने का प्लान बन रहा है? सबसे बड़ी बात, क्या दिल्ली का ऑफर
वसुंधरा राजे स्वीकार करेंगी या नहीं? अगर बीच का रास्ता नहीं निकला तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगा? क्या एक और सिंधिया की बगावत दिखाई देगी? राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सीएम वाला मामला अभी अटका हुआ है, मगर शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? वो दूसरे नेताओं की तरह दिल्ली जाकर पार्टी आला कमान से क्यों नहीं मिल रहे? आज वो श्योपुर में थे, लाडली बहनों से मिले वहां पर। एक बार फिर लोकसभा चुनाव जिताने का दम भरा, वो तैयारी में लग गए 2024 की। लेकिन सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर सवाल को दिल्ली की तरफ घुमा देते हैं। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने फ्रंट फुट पर आकर एक बैटिंग की, कह दिया कि रविवार तक सब क्लियर हो जाएगा। मोदी मैजिक चला और सारी योजनाएं चली उसमें, खाली एक ही योजना नहीं चली। मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई है, उसके कारण तीनों राज्यों में परिणाम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।